बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा करने से पहले उनके खिलाफ एक बड़ा बयानिया बनवाया गया और वो बयानिया ये था कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, सब फसादात की जो जड़ है वो इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तजर्बा इसका है नहीं, लिहाजा तजर्बेकार जो खाऊ कबाइल है जो पाकिस्तान को पिछले 50-60 सालों से मिल बांट कर खा रहे हैं, अगर दोबारा वो इक्तदार के अंदर आएंगे तो कौम को उस तजर्बे से फायदा पहुंचेगा। लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ को वहां लंदन प्लान जिस तरह डील किए जा रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं जब से इमरान खान को हटाया है ये हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। पिछले 16 साल की शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत और फिर मौजूदा हुकूमत जो है उसने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर किया है। आज पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर और इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक आज जो है वो शटर डाउन हड़ताल है और ये बड़ी कामयाब शटर डाउन है। इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है ये आपको बतानी है। और इस्लामाबाद के डी चौक, अगली वीडियो में वही से आपके लिए शायद अपलोड करूंगा, और वहां जो मनाजर हैं और जो बताया जा रहा है, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और कंटेनर्स जो लगाए गए, कल मैं गुजरा शाम को वहां पे, तो मैं सोच रहा था कि इतने कंटेनर्स क्यों लगा दिए गए हैं, तो अब मुझे उसकी समझ आ गई है। और जब ये सारी डूबती हुई कश्ती नजर आई है तो नवाज शरीफ अब लंदन रवाना हो रहे हैं, उसी लंदन जहां से वो हुक्मरानी करने के लिए तशरीफ लाए थे। ये खबर अब बहुत कंफर्म हो गई है, इस पे भी बात करेंगे। और हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बयान दिया गया और अब 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जो जलसा हो रहा है, लाखों लोग उसके अंदर शिरकत करने जा रहे हैं, उसकी हिकमत अमली क्या बनाई जा रही है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गोंदल देख रहे हैं तो वो जरूर शेयर किया करें। अच्छा, अब जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब हो चुकी है। मसला यह है कि अगर इमरान खान को इक्तदार से हटाने के साथ जो तजर्बाकार टीम लाई गई, और ये ऐसी तजर्बाकार टीम है जिन्होंने पाकिस्तान के हर महकमे पर तजर्बा किया है, और कोई एक महकमा भी इस वक्त कानून आइन के मुताबिक लोगों की फलाह के लिए उस तरह काम नहीं कर रहा जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अब अमन व अमान की सूरत हाल देख लें, आपको हर तरफ कश्त व खून नजर आ रहा है, फिर सुबाइयत, लिसानियत, फिरकावारियत, हर तरफ एक अजीब किस्म का दोबारा एक फितना अंगेजी शुरू हो चुकी है। और हुकूमत के अपने इस तरह के करतूत हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इजाफा होता है। अब हुकूमती एक जो लौंडा किस्म का उसको साफी कहा जाता है, अब वो कल क्वेटा होटल बंद करो, चूंकि ये बलोचों के हैं, वो भाई ये पश्तूनों के हैं। यानी आपको इल्म नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर बड़ी जो कम्युनिटी है वो पश्तून है, बलोच है, बलोच ज्यादा है, तो ये पश्तूनों के जो है वो होटल है। और आप बलूचिस्तान सिर्फ क्वेटा का नाम जो है वो रख के अगर वो बलोचियों को भी हो तो ये आपको किसने हक दिया है? यानी ये वो बंदा है जिसको पीटीवी पर 10.5 लाख रुपए के अंदर बताया गया कि भर्ती किए गए हैं। यानी जितने मस्खरे, जितने फजूल लोग हैं, कभी एक महकमे के अंदर मुलाजमत देती है नून लीग, कभी दूसरे के अंदर, ये जिनको घर वाले सुनना पसंद नहीं करते उनको टीवी स्क्रीनों के ऊपर ये बिठा देते हैं। तो अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। महंगाई के लिए आप अंदाजा करें, आज भी लाहौर के अंदर ये अभी बड़ी ही अफसोसनाक खबर है मेरे सामने है। लाहौर में गुर्बत से तंग शहरी ने बीवी और 5 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया है और पुलिस ने अब उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया है। अब इनकी जानों का, यानी हम कहेंगे कि खुदकुशी हराम है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, सब्र की भी तलकीन करेंगे, लेकिन क्या उस बंदे ने इधर उधर से बेचारे ने कितनी तगोदो की होगी, कितना मांगा होगा। अब बच्चों को अगर स्कूल भेजना होगा, बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा, उसने बिजली और गैस के बिल देने होंगे, और वो हम बासियत मुआशरा भी हमें इर्द गिर्द नजर जरूर दौड़ानी चाहिए और जितनी हेल्प हो सके वो करनी चाहिए। अब ये किस पर ये कत्ल की FIR हो, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी सिर्फ यहां पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान को गिराने के लिए
आपने इस मुल्क के गरीब को, आम आदमी को, उसका चूल्हा बुझा दिया है। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही थी, अमन अमान बेहतर हो रहा था, पाकिस्तान जो है उस पर दुनिया का एतमाद बढ़ रहा था। इस माहौल के अंदर और ताल्लुकात भी बेहतर, बावकार और इज्जत के साथ पाकिस्तान के बैरूनी जो ताल्लुकात थे खारजा वो चल रहे थे, लेकिन चंद सहाफियों को उनके कान भरे गए कि ये बयानियां चलाना है कि इमरान खान ने जो है वो खारजा पॉलिसी खराब कर दी है, महंगाई कोरोना के बाद हालांकि कंट्रोल किया गया, और उसके बाद ये जितनी तबाही और बर्बादी हो रही है और अभी होगी, यानी अपनी जिद अना के अंदर ये किसकी गर्दन कौन पकड़े भाई, कौन जिम्मेदार है? यानी पूरा एक तो सिस्टम इस तरीके से अपाज निकम्मा है कि कोई पकड़ ही नहीं सकता भाई किसी को। यानी आपने एक बंदे से बदला लेने के लिए करोड़ों अवाम को आपने इन जो है वो गुर्बत के अंदर झोंक दिया है। आप अयाशियों के लिए ये सारे भाग जाएंगे। अभी नवाज शरीफ के हवाले से आज मीडिया के अंदर यह खबर आई है और काफी दिनों से इमरान खान अडयाला जेल से यह खबर दे चुका है कि भाई नवाज शरीफ के भागने का वक्त हो चुका है। नवाज शरीफ अब इस सितंबर के महीने में सुनो न्यूज और दीगर ये खबर दे रहे हैं चैनल कि अब वो लंदन रवाना होंगे। अब वो लंदन प्लान जो है वो तो बढ़ गया है, यानी वहां लंदन प्लान बने, आपने मुल्क को ही वाड़ना था असल में। यानी अब वो करके वो भाई कौन सी गिदड़ सिंगी है नवाज शरीफ के पास। अब भी यानी अब भी आप इनकी अदाकारी और फनकारी देखें कि ये जी नवाज शरीफ को नहीं आने दिया गया, वो होता तो ऐसे हो जाता भाई। वो जो उसके पास यानी कैसे बदतमीज और बेहया किस्म के लोग हैं मीडिया के अंदर, यानी शर्म नहीं आती। वो भाई जो उसके पास हल है उसी की हुकूमत है ना, उसकी बेटी पंजाब में है, वफाक में उसका भाई है, तो वो कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है उसके बाद वो खुद चला सकता है, भाई को नहीं दे सकता, बैठा हुआ भी इधर है और चला भी वही रहा है। यानी ये फिर भी एक रास्ता खुला रखना है कि शहबाज शरीफ नालायक था, मरियम नवाज नालायक थी, नवाज शरीफ होता ना, ये तो कम अज कम जो दानश्वर है ना, ये इंतहाई बेशरम और बेहया लोग हैं जो ये बयानियां बेचते हैं। अच्छा अब वो चला जाएगा भाई, आपने डील की, आपकी पूरी दुनिया में जो जायदादें हैं आपने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना था, आपने सारा किया, आप इलाज के बहाने जाएंगे, देखेंगे और ये हुकूमत जो है वो कश्ती आप समझे ये पहले ही छलांग होगी। अब रूटीन के चेकअप करवाने के लिए और फिर वो वापस आ जाएंगे, आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चले जाएंगे फिर क्या फर्क पड़ेगा। जिसके आने से फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो भाई एक बंदा आप देखिए वो गया है इमरान खान, तो उसके जाने से फर्क पड़ा है, ये लोगों ने देखा है। अच्छा अब ये एक चीज है। अच्छा दूसरी तरफ आप देखिए सरमायाकारी नहीं आ रही, तालीम, सेहत, रोजगार हर तरफ देखें अंधेर नगरी है। फिर सफारत रिश्वत के बगैर काम कोई नहीं होता, फॉरेन रेमिटेंसेस उस तरह नहीं बढ़ रहे उस तवातर के साथ, टैक्सेस कौम क्यों दे ये उनका सवाल है। बिजली गैस में हर चीज महंगी आपने कर दी, इंडस्ट्री बंद हो रही है, असातिज़ा जो है वो हड़ताल पे हैं चूंकि आप स्कूल भी बेचने जा रहे हैं बजाय बेहतर करने के। तो कोई एक महकमा भी यानी सिर्फ आले शरीफ और आले जरदारी और हमारा जो एक महकमे के चंद लोग हैं वो शायद इस मुल्क के अंदर जो है वो उनकी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो। जिस तरह इलेक्शन का इल्जाम है कि अरबों रुपए लेके जो चोरी डकैती की गई है और बेची गई हैं सीटें, ये अभी तक इस पर जो तहकीक है वो होनी है। अच्छा फिर नवाज शरीफ तो जा रहे हैं जी लंदन, इसका मतलब है हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने पे काम शुरू हो गया है। अब काम किसने शुरू करना है? आवाम ने। भाई स्टूडेंट निकल रहे हैं, अब आने वाले दिनों में 30 अगस्त को स्टूडेंट्स भी निकल रहे हैं। फिर आज जो है आज भी इस्लामाबाद के अंदर ये फेडरल बोर्ड के इंटरमीडिएट रिजल्ट में बेजाब्तियों के मामले पर हजारों स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के सामने इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। यानी एक एहतजाज डी चौक पर हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के जो 13,000 मुलाजमीन बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोगों को शिकवा है और पूरे पाकिस्तान में आप कराची, हैदराबाद से लेके सिंध के अंदर हम पूरे शहरों की, पहले मैं समझ रहा था कि शायद ये कामयाब नहीं होगी, लेकिन अब तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बड़े बड़े फैसलाबाद, सरगोदा जितने शहर हैं वहां की फुटेजेस आ गई हैं, वो बंद हैं। अब मसला इसके अंदर क्या है? मसला यह है कि छोटे दुकानदारों से और फिर एक क्रेडिट का बड़ा मसला होता है। भाई ये कॉल असल में आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल है। सदर है अजमल बलोच, मरकजी तंजीम ताजरान के काशफ अब्बासी सदर है काशफ चौधरी,
और दीगर सूबाई कायदीन, ये ऑलरेडी अभी हमारे दोस्त मोहसिन अलीम साहब ने ट्वीट किया है कि 16 अगस्त को नेशनल प्रेस क्लब के अंदर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इन्होंने ऐलान किया। अब जमात इस्लामी है, कोई यानी फजल रहमान है, बाकी जमातें तो इखलाकी हमायत करती हैं, तो वो जो हमायत है तंजीमों की वो होती है, लेकिन क्रेडिट इन ताजरों का है भाई, तो ये उनको दे। आप क्यों क्रेडिट के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं? जैसे आईजी पंजाब है, वो 12 लोग वहां पे शहीद हुए पुलिस के, उसको शर्म नहीं आई, एक बंदा बाजियाब हुआ और वो भी पता नहीं कोई कत्ल का मुलजम या मुजरम छोड़ के कोई इस तरह की बातें चल रही है। जैसे भी बहरहाल वो बंदा बाजियाब हुआ उसका क्रेडिट ले रहा है। यानी अजीब किस्म का एक टोला पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त चढ़ाई किए हुए है, काबज है, ठीक है, फार्म 47 के जरिए ऐसा टोला काबज है। एक कहता है कल जो है वो सरकारी तायात सरकारी जो एहलकार है वजीर दाखिला, वो बलूचिस्तान के अंदर जाके कहता है ये एक SHO की मार है। कितना यानी इन नॉन सेंस किस्म का लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों को यरगमाल बना के इस वक्त बैठे हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती है। इसी तरह अदलिया और बाकी इदारों पर चढ़ाई की जा रही है। अच्छा, अब ये हड़ताल तो कामयाब हो गई है, अब हुकूमत कहती है हम घुटने नहीं टेकेंगे। अब इनकी जो डिमांड हैं ये सिर्फ ये नहीं है, चले एक तो ओवरऑल बिजली गैस और वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो महंगाई अपनी जगह, लेकिन इनकी जो डिमांड हैं वो ये है कि भाई आपने सारा कुछ जो है वो हम पे टैक्स लगा रहे हैं। अब यानी मुख्तलिफ कारखाने बाजार 45 रुपए फी दुकान, और कचहरी बाजार 45,000, अमीनपुर बाजार ये आया है, बुहाना बाजार, रेल बाजार, मुख्तलिफ बाजारों के जंग के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के रेट्स आए हैं। तो 45, 30, 25 हजार टैक्स माना जो है छोटे जो दुकानदार हैं उन पर लगाया जा रहा है। अब वो कहां पे आएगा? अल्टीमेटली उन्होंने आवाम से वसूल करना है, यानी उनको टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर वो देते भी हैं तो ये आवाम पे बोझ जाएगा, और वो हड़ताल कर रहे हैं कि भाई हम, हालांकि वो पहले उनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, लोग बड़े नाराज हैं कि इनसे वसूल किया जाना चाहिए। वजह यह है कि वो अपनी मर्जी के रेट, वो तो हुकूमती फेलियर है, तो उसको आप कंट्रोल करें, तो कोई इदारा तो इस मुल्क का चलने दें। अब ये क्या होगा? अल्टीमेटली आप देखेंगे असातिज़ा, स्टूडेंट्स, वकला, ताजर, पॉलिटिकल पार्टीज, ये तमाम सियासी जमातें, ये लोग पब्लिक जो है, फिर फार्म 47 का गुस्सा, ये जमा जब होगा, और ये तमाम जो एलिमेंट है जो हालात जा रहे हैं खुदकुशियों की तरफ, ये जमा होंगे, फिर ये हुकूमत आप समझे कि ये इसके लपेटने का वक्त आ गया है पुरअमन जमहूरी अंदाज के अंदर आईनी एतबार से। तो फिर कब तक इस गंद का बोझ एस्टैब्लिशमेंट अपने कंधे पे भाई उठाएगी? बिल आखिर उन्होंने इसको उठा के फेंकना है, क्योंकि खुद पूरा गंद उनके अपने जिस्म पे चढ़ गया है और चढ़ रहा है। जो थोड़ी सी गुंजाइश बची है उसको बचाने के लिए और धोने के लिए उनको ये उठा के गंद का टोकरा जो मौजूदा फार्म 47 का रखा है ये फेंकना पड़ेगा। और अवाम जो है अगर नहीं फेंकेंगे तो ज़ाहिर है अवाम, आपको इल्म है जिस गुस्से के अंदर आगे आने वाले, ये डंडे के जोर पे ज्यादा सिस्टम चल नहीं सकता। और अब तो ये बातें हो रही हैं कि श्रीलंका के हवाले से जो 1 साल पहले डिस्कशन हो रही थी, हुकूमतें नहीं मानती एंड तक, वो कहते हैं सब अच्छा है, लेकिन वो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। तो सोचना है बारह इस मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क के इदारे, अगर वो सोचेंगे नहीं और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत के अंदर करोड़ों आवाम को नाराज करेंगे तो भाई 100 बिस्मिल्लाह, इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।